सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में पत्थर गिरजाघर के समीप धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा ने बताया, जिस तरह छात्रों के ऊपर बर्बरता युक्त लाठी चार्ज किया गया, उससे मोदी सरकार की छवि का असर देश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह विपक्ष के साथ बर्ताव किया गया, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने जो देश हित के लिए कलंक है। पजामा सरकार ने निर्दोष छात्र छात्राओं पर आंसुगोला फेंक कर और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अपनी दोहरी नीति देश के सामने बता दी। आई सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा और अधिवक्ता माधवी ने चैनल पर। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरामैन आनंद निषाद की खास पेशकश। सुशांत त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, सबके साथ हर वक्त। आप देखते हैं प्रयागराज के धरना में उन्होंने बड़ा दंगा प्रदर्शन किया हुआ है। आइए बात करते हैं इसी विषय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा, नमस्कार। बड़ा धरना दिया है, बताइएगा। देखिए, भारत के इतिहास में दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में जितना बड़ा लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ 50 साल में। और ये भी हुआ है क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। हम लोग सब जानते थे कि मोदी मुमकिन है तो सब यही होगा। जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस ने मोदी की पुलिस से लाठीचार्ज करके लड़कियों को पीटा, लड़कों को मारा है, आपने दृश्य देखा होगा किस तरीके से वो भगदड़ हुई। जबकि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो पूरा हो रहा था। जहाँ तक विपक्षी बात है, सदन के अंदर कोई नहीं सुनने देगा और बाहर कोई नहीं सुनने देगा, तो ये क्या डेमोक्रेसी है कि इमरजेंसी है? तो मैं कहना चाहूँगा, रात में जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्षी नेताओं ने बदतमीजी की है, उसके विरोध में यह हम लोग पूरे कॉन्ग्रेस के देश के छात्रों के साथ है, उनके भविष्य के साथ है और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के साथ। इसलिए अपना परिचय नहीं चैनल शेखर बहुगुणा, राजनीतिक सलाहकार, प्रदेश का। आप देख सकते हैं, समझते हैं जो घटना घटी हुई है जंतर मंतर पे, बड़ी घटना है। छात्रों को जो बर्बर पीटा मारा गया है, उसी पे यह धंधा प्रदर्शन है। कैमरामैन का कैमरा घुमाएं, अपना दिखाएं कि विशाल प्रदर्शन चल रहा है। बेबाकी से मारा गया है। मोदी तेरी तानाशाही, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार की है सरकार, भ्रष्टाचार की है सरकार, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, किए थे तब तो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के किसी भी मंत्री पे जुआ तक नहीं रहेगा, ठीक है। जब उन पे लाठी चार्ज होने लगी, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज होने लगी, इस मुद्दा को जब संसद भवन में उस समय चल रहा था, अब मोदी जैसे ही राहुल जी आवाज उठाने के लिए सोचे, संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी जी किनारा करके वहां से निकल गए। ये सारी मीडिया जानती है। जब बर्बरता पूर्व लाठी चार्ज होने लगी, बच्चियों पे लाठी चार्ज होने लगी, लहूलुहान बच्चे हो गए, तब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने संसद भवन से आके उनके लिए बचाने का प्रयास किए। जब उनको बचाने का प्रयास करते हैं तो छात्रों पर लाठियां न चला के हमारे माननीय सांसद जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर चलाया जाता है और प्रियंका गांधी जी के और जितने भी वहाँ सांसद मौजूद रहते हैं उन सब पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होती है। क्या हम इस निरंकुश सरकार में रह रहे हैं? क्या हम भारत में हैं या इस समय भारत में नहीं है? हमारे पास हमारे ऊपर मतलब विदेशों का हुकूमत चल रहा है या ये ऐसा इसलिए करवाया गया कि राम मंदिर का चोरी हो गया, उसको ये पेश नहीं कर पाए, सीडी ईडी इनकी सारी गायब हो गई। चंदा चोरी कहाँ करके पैसा गबन कर लिया, उसकी कोई भी सीडी नहीं लगाए, ईडी नहीं लगाए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन किए कि जनता समझ जाए कि चंदा मतलब राम मंदिर के चोरी को, धन को उजागर न करके सीधे हम छात्राओं पे लाठी बर्बरता करे। एक कहाँ का संविधान में लिखा गया है? अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका क्या मतलब है? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जन ये सोचना चाहिए, हमारे माननीय बहुगुणा जी सही कहे हैं कि जब तक मोदी रहेगा वो
तानाशाही करता रहेगा, क्योंकि अपने गलतियों को छिपाने के लिए वो लाठी नहीं। जब कोई व्यक्ति गुजरात में साधु के मंडली को जला सकता है तो हमारे भारत में छात्राओं के साथ बर्बरता कर सकता है, महिलाओं के साथ बर्बरता कर सकता है और क्या कहते हैं घड़ियाली आंसू भी गिरा सकता है जब उसको वोट लेने की बात आती है तब। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए और मोदी सरकार को अब इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए कि जिस मंदिर पे हमारी आम जनताओं ने 1-1 रुपए चंदा दिया था, आज उसको भी तुम चोरी करके उसकी भी चंपत राय बंसल को तुम सफाई में लपेट रहे हो और उसमें FIR तक दर्ज नहीं होने दे रहे हो, यानी तुम संविधान से भी परे हो गए। आज यही आम सरकार की बात होती, आम लोगों की बात होती तो तुम कहते हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना चाहते हैं, हम बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। क्या हमारे यूपी में बंसल राय चंपत के घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। अनिल मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। आप ये बताइए सबसे बड़ा अपराध हमारे देश का क्या है? चोरी सबसे बड़ा अपराध होता है। अभी आम पब्लिक चोरी करेगा तो 24 घंटे में उसको अरेस्ट करा के आप बाहुबली बनोगे। हम बाहुबली है, हम बाहुबली 24 घंटे में हमने अरेस्ट कराया। जब तुम्हारे मंत्री तुम्हारे लोग चोरी कर रहे हैं तो तुम्हारा बाहुबली कहाँ है? ये पूरी हम नहीं सवाल कर रहे हैं, ये हमारे पूरे भारत हमारे उत्तर प्रदेश की जनता उनसे सवाल कर रही है और इसका जवाब मोदी को देना होगा। नहीं देते हैं तो सारी जनता उमड़ के इनसे इस्तीफा कराएगी, सरकार को गिरना ही पड़ेगा। अपना वोट करें चैनल पे आप। मैं माधवी प्रयागराज के विधि कांग्रेस के सदस्य भी हूँ और अपना हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी करती हूँ, लीगल सेल के सदस्य हूँ। धन्यवाद। देख सकते हैं बड़ा आक्रोश है कांग्रेसियों में, छात्रों को इस्लाम मारा गया पर बर्बरतापूर्वक बड़ा विषय है देश का, प्रदेश का। आप देख रहे हैं द हिंद 24 में सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन आनंद साथ प्रयागराज। धन्यवाद। कैमरा जूम कर रहे हैं, घुमा भी कैमरा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।